नमस्कार, आप देख रहे खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आज दिल्ली के लिए रवाना हो गए। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने दिल्ली जाने से पहले कहा कि पार्टी के चुनाव प्रभारी के द्वारा कल पटना में बैठक बुलाई गई है। पार्टी के चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा होगी। केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद सभी चीजों पर मुहर लग जाएगी। पटना में कल एलजेपीआर की एक महत्वपूर्ण बैठक है। हालांकि बैठक को लेकर अपडेट यह है कि उसमें खुद चिराग पासवान शामिल नहीं होंगे, लेकिन चुनाव प्रभारी यानी कि अरुण भारती बैठक में रहेंगे, वही बैठक लेंगे और पार्टी के सभी पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सभी सांसद यहां पर मौजूद रहेंगे और एक महत्वपूर्ण मीटिंग चिराग पासवान की एलजेपीआर की कल पटना में होने जा रही है, जिसमें चिराग पासवान शामिल नहीं होंगे, लेकिन यह महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। सियासी परिस्थितियों के बीच सीटों का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। बात एनडीए में बन गई है या नहीं बन गई है, इस बात की भी कोई खास जानकारी नहीं मिली है, लेकिन चिराग पासवान ने अपने बयान में जरूर कहा था कि एनडीए में कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज ठीक है। कल मीटिंग हो रही है जिसमें चिराग पासवान शामिल नहीं होंगे। बैठक पार्टी के प्रभारी के द्वारा बुलाई गई है, जिनको चुनाव प्रभारी का भी दायित्व दिया गया है। साथ में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी राजू तिवारी जी, उनके नेतृत्व में ये बैठक होगी। आने वाले दिनों में चुनाव की रणनीतियों को लेकर, सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर कई ऐसे विषय हैं, उसको लेकर चर्चा होगी। पार्टी की प्रदेश संसदीय बोर्ड की भी बैठक कुछ दिनों पहले हुई थी। केंद्रीय संसदीय बोर्ड के पास उसका प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है। बहुत जल्द 2-1 दिन के भीतर ही केंद्रीय संसदीय बोर्ड की भी बैठक होगी, ताकि सारी चीज़ों पर, सारी बातों पर अंतिम मुहर लगा दी जाए। चिराग पासवान और मंगल पांडे की मुलाकात हुई है। आपको बता दें कि चिराग के दिल्ली जाने से पहले पटना में यह मुलाकात हुई है। चिराग के घर पर करीब 30 मिनट तक यह मुलाकात हुई है। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर दोनों में बातचीत हुई है। मीडिया के सवालों से मंगल पांडे बचते नजर आए, तो एक महत्वपूर्ण मुलाकात चिराग पासवान और मंगल पांडे की हुई है। चिराग पासवान के घर पर तकरीबन 30 मिनट तक ये मुलाकात हुई है और सीटों के फॉर्मूले पर बातचीत हुई है। आपको बता दें कि हालांकि मुलाकात को लेकर, फॉर्मूले को लेकर मीडिया के सवालों से दोनों नेता बचते हुए नजर आए। पटना में आज पार्टी कार्यालय में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हुई। करीब 4 घंटे तक चली बैठक में चुनाव समिति के सभी सदस्य मौजूद रहे। पिछले चुनाव में बीजेपी को जिन सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था, आज बैठक में उन सीटों को लेकर चर्चा की गई। इसके अलावा सहयोगियों को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई। बैठक के बाद पार्टी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि सीट शेयरिंग के बाद बीजेपी के खाते में जो सीटें आएंगी, उस हर सीट पर 4 प्रत्याशियों का नाम चयनित किया जाएगा। नामों का चयन कर केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा। इसके बाद केंद्रीय नेतृत्व प्रत्याशी के नाम पर अंतिम मुहर लगाएगी। आज चुनाव समिति की तीसरी बैठक थी। इसके पहले 2 दिन बैठक हुआ था। आज हम लोगों ने वैसे सीट पर चर्चा किया जिस सीट पर हम पिछले बार जीत दर्ज नहीं कर पाए थे। उन सीटों पर आज चर्चा हुई और साथ ही हम लोगों ने प्रत्येक विधानसभा के लिए 3 से 4 लोगों का पैनल तैयार किया है, जो केंद्रीय नेतृत्व के पास जाएगा और केंद्रीय नेतृत्व के पास फिर जो है इस पर चर्चा करके और उम्मीदवारी तय की जाएगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, सभी पार्टियों से लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता बात कर रहे हैं। बड़ा ही सौहार्द माहौल में सबसे वार्ता हो रही है और जल्द ही आप लोगों को खुशखबरी मिलेगी कि सबका गठबंधन का स्वरूप, सीट की संख्या,
सब आपको बताने का काम किया जाएगा। वार्ता सभी से चल रही है, सब लोगों से सौहार्द के साथ वार्ता लगातार चल रहा है। वार्ता के बाद आपको विस्तृत रूप से बताने का काम किया जाएगा। धन्यवाद।